बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज सोमवार 25 अप्रैल है। मेरे साथ मौजूद हैं अदील वड़ाइच। आप सबको मालूम है पाकिस्तान में इस वक्त सियासी इंतशार है। इमरान खान साहब वज़ारत उज़्मा की कुर्सी से हटने के बाद, वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से, वज़ीर-ए-आज़म हाउस से निकलने के बाद आवाम के सामने अपना मुकदमा लेकर मौजूद है। उनका सबसे बड़ा मुतालबा ये है कि फ़ौरी इलेक्शन चाहिए। उनके इस मुतालबे पर वो लोग जो इस सारे मामले को हल करने की सकत रखते हैं, उन्होंने क्या फ़ैसला किया है, इसके हवाले से बात करेंगे अदील वड़ाइच के साथ। इन्होंने अपने चैनल के ऊपर इसके हवाले से खबर भी की थी और इसमें चंद इंतहाई अहम पहलू हैं कि ये तो ज़ाहिर है कि वो प्लान है, ये वो मंसूबा है, ये वो फ़ैसला है जो कि किया गया है। इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने में कौन सी रुकावटें आ सकती हैं और किस तरीके से ये इमरान खान, उनकी टीम, उनके जो सपोर्टर और वोटर हैं, उनका बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। फिलवक्त खबर ये है कि जो लॉन्ग मार्च जिसके हवाले से बात हो रही थी कि कॉल दी जाएगी, इस्लामाबाद आएगा लॉन्ग मार्च और यहाँ पर आपको पार्लियामेंट हाउस के सामने या फिर फैज़ाबाद पर बैठे हुए इमरान खान साहब अपने सपोर्टर्स, वोटर्स और अपनी टीम के खिलाड़ियों के साथ बैठे हुए नज़र आएंगे। हुकूमत पर, इदारों पर दबाव बढ़ा रहे होंगे कि फ़ौरी इलेक्शन करवाए जाएँ। फिल वक्त वो होता हुआ इस वजह से नज़र नहीं आ रहा क्योंकि 11 मई की जलसे की कॉल दी गई है मुल्तान। और इसके अलावा ये भी इतलात हैं कि गालिबन बहावलपुर में, फैसलाबाद में और जो मुनहरिफ अराकीन हैं उनके इलाकों, उनके हलकों, उनके शहरों में भी जलसे किए जा सकते हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से। तो एक ऐसी सूरत में एग्जैक्टली खान साहब जो हैं उनका मंसूबा क्या है, वो कब अपना डिसाइसिव, अपना आखिरी हरबा इस्तेमाल करेंगे, जो कि लगता है कि उनका आखिरी हरबा लॉन्ग मार्च होगा। अदील वड़ाइच साहब, मैंने बड़ी तमहीद और बड़ा यानी कि जो है ना ओपनिंग में सारी चीज़ें कह दी। मुझे ये बताएं आपकी खबर क्या, अब तक की इतला क्या है कि क्या फ़ैसला किया जा रहा है इलेक्शंस के हवाले से? क्या हुकूमत, इदारे इस तैयारी में, इस बात को, इस मुतालबे को मानने के लिए तैयार नज़र आते हैं फिलवक्त? देखें ईसा नकवी साहब, बहुत शुक्रिया। जो इलेक्शन का मामला है, ये इलेक्शन के मामले में कई स्टेक होल्डर्स हैं। ऐसा नहीं है कि जी इदारे कह दें जी इलेक्शन पे जाना है, या शहबाज शरीफ साहब कह दें इलेक्शन पे जाना है, इलेक्शन कमीशन कह दे इलेक्शन पे जाना है या नहीं जाना। इस पर कई स्टेक होल्डर हैं। मिसाल के तौर पे इलेक्शन कमीशन की मिसाल ले लें। सुप्रीम कोर्ट में गए तो उन्होंने कहा जी हम 7 महीने से पहले नहीं करा सकते। हल्का बंदियाँ उन्होंने शुरू कर दी हैं। अब वो 3 अगस्त तक की उन्होंने डेडलाइन दी है और इसका मतलब ये है कि 3 अगस्त को हल्का बंदियाँ कंप्लीट होती हैं तो उसके 3 महीने बाद इलेक्शन वो आईनी तौर पर करवा सकेंगे। तो वो डेट बनती है नवंबर 2022। इलेक्शन कमीशन नवंबर 2022। अच्छा, एक चीज़, सॉरी, मैं यहाँ पर काट के एक चीज़ मैं जो है ना वो क्लियर कर दूँ कि वड़ाइच साहब की इतला और वड़ाइच साहब की मालूमात ये हैं कि फ़ैसला ये हुआ है कि ये साल 2022 इलेक्शन का साल नहीं है। मंसूबा ये बनाया गया है कि जो इलेक्शन है वो होगा 2023 में और अगस्त के बाद, और मोस्ट लाइकली है अक्टूबर 2023, यानी कि असम्बलियाँ जो हैं वो अगस्त 2023 तक काम करेंगी। अगला बजट जो है वो भी मौजूदा हुकूमत देगी। इसमें रुकावटें क्या आती हैं, क्या नहीं? वड़ाई साहब अपनी बात कंटिन्यू रखें। तो इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो कहा जा रहा था ना जी कि ये इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है, तो वो हल्का बनियाँ तो हो जाएंगी अगस्त 2022 तक। उसके बाद नवंबर 2022 तक मैक्सिमम इलेक्शन कमीशन, यानी इलेक्शन कमीशन ने 2022 में इलेक्शन कराने के लिए इलेक्शन कमीशन तैयार होगा। उनके पास उज़र कोई नहीं होगा। अब मसला ये है, जिस तरह मैंने कहा कि कई स्टेक होल्डर्स हैं। अब मसला क्या है कि शहबाज शरीफ साहब, मसला क्या है बिलावल साहब, मसला क्या है। क्यों मैं कह रहा हूँ कि ये, अब देखें, जब इनकी हुकूमत बनी है तो ये हुकूमत इसलिए तो नहीं बनाई गई थी कि 3 महीने बाद इलेक्शन में चले जाएं। यानी आप एक गैर मकबूल किस्म की हुकूमत बनाएं, उसमें गैर मकबूल फैसले करें, मैंडेट बनाओ। शहबाज शरीफ खुद बतौर प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट के तो वो इलेक्शन नहीं लड़े थे जी। सबको लगता था कि शायद मरियम कैंप का कोई बंदा आ जाएगा, फलां की आशीर्वाद से आ जाएगा, शहबाज शरीफ ग्रुप को नहीं मिलेगी वजारत उस्मा। तो इलेक्शन तो वैसे लड़ा गया था और ऑलरेडी एक सीट्स के एतबार से एक छोटी पार्टी है। अब देखें ना, अकलियती पार्टियां हुकूमत में बैठी हुई हैं, गैर मकबूल फैसले करने पड़ रहे हैं। अब से चंद घंटे पहले IMF के आगे घुटने टेकने पड़े हैं। वो जमातें जो कहा करती थी कि आपने IMF के पास गिरवी रख दिया स्टेट बैंक, आपने IMF के सामने घुटने टेक दिए हैं, आपने IMF के सामने सरेंडर कर दिया है। अब तमाम काम उन्होंने खुद किए हैं, क्योंकि अपोजिशन में बैठ के बातें करना बड़ा आसान होता है। हुकूमत में आके वो आटे दाल का भाव लग पता गया है। अभी ये 21 रुपये पेट्रोल बढ़ने जा रहा है, 50-51 रुपये बढ़ने जा रहा है डीजल।
ये गैर मकबूल फैसले करके आप 4 महीने बाद आपके ख्याल में आप इलेक्शन में चले जाएंगे, ये तो मुमकिन ही नहीं है। बिलावल साहब जो हैं वो इस हवाले से उन्होंने क्लैरिटी लेनी थी, वो क्लैरिटी उन्हें मिल गई है कि इलेक्शन 2023 से पहले नहीं हो रहे। अब वो अब से यानी बुध के रोज़ बिलावल साहब जो हैं वो हल्फ लेने जा रहे हैं, वज़ीर ख़ारजा बनने के लिए वो तैयार हो गए हैं। और सिर्फ इसी वजह से आप खुद सोचें कि अब से चंद दिन पहले आसिफ अली जरदारी पार्टी के टिकट्स के लिए एप्लीकेशन मांग रहे थे अपने लोगों से। वैसे क्या ज़बरदस्त माहौल होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, वो पार्टी जो कहती है कि हम एक बड़ी जमात हैं और हमारे चेयरमैन जो है उसने बिलावल जो है उसने वज़ीर आज़म बनना है, वो शहबाज शरीफ की काबीना में इंटर्नशिप करेंगे। शहबाज शरीफ साहब की काबीना में इंटर्नशिप करेंगे, ज़ाहिर है पहला पोर्टफोलियो होगा और उनके बॉस शहबाज शरीफ होंगे। और वो अब शहबाज शरीफ को अपना बॉस बनाने के बाद क्या 3 महीने बाद इलेक्शन में जाकर किस तरह वोट मांगेंगे? तो इन्होंने जो ये छोड़ना है, ये जो कुंभा बना हुआ है, अच्छा ये मंसूबा है, ये उनका प्लान है अक्टूबर 2023। ये अब खान साहब इसमें क्या डेंट डाल सकते हैं, उनके क्या ऑप्शंस हैं, इस पर भी बात करते हैं। लेकिन मैं ये आपको बता दूं, ये हुकूमत ने तय कर लिया है, ये तय हो गया है कि इलेक्शन, ये आज की तारीख में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इलेक्शन 2023 के अक्टूबर से पहले नहीं है। आज की तारीख में ये डिसीजन है। क्यों? एक तो ये वाज़ेह तौर पे मरियम औरंगजेब साहिबा एक दो दफ़ा कह चुकी हैं कि असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करेंगी, लेकिन ये उन्होंने वैसे ही बात नहीं की थी। ये बाकायदा तय है, कंसेंसस है, तमाम ये इत्तेहादी जो हुकूमत में बैठे हुए हैं। यही वजह है कि पीपल्स पार्टी, अब बिलावल साहब खास तौर पे उनका आना भी ये वाज़ेह कर रहा है कि इलेक्शन 2023 के अक्टूबर से पहले नहीं है। असम्बलियाँ अगर अपनी मुद्दत पूरी करती हैं, अगस्त तक असम्बलियों का टेन्योर पूरा होता है, उसके बाद तकरीबन 2 से 3 महीने के अंदर इलेक्शन जो होने हैं वो मैक्सिमम नवंबर 2023 तक जा सकते हैं। तो उसमें वो अक्टूबर नवंबर 2023 में इलेक्शन हैं। और इमरान खान साहब का अब असल इम्तिहान शुरू हो गया है। इमरान खान साहब जो हैं वो जिस किस्म की पॉपुलैरिटी इस वक्त इंजॉय कर रहे हैं, जिस तरह लोग उनकी कॉल्स के ऊपर सड़कों पर आए, जिस तरीके से लोग उनके जलसों में आ रहे हैं, जिस तरह से उनके लोग सोशल मीडिया के ऊपर इस सारे मामले को ठंडा नहीं पड़ने दे रहे, ये एक बहुत बड़ा प्रेशर है इस मुल्क पे, इस निज़ाम के ऊपर एक प्रेशर है। ये किस तरीके से इंश्योर कर सकते हैं कि अक्टूबर 2023 तक ये प्रेशर सस्टेन करें? देखें, इमरान खान साहब जो हैं, हुकूमत ये समझ रही है कि इमरान खान साहब ने बड़े बड़े 2-3 जलसे किए हैं। इसके बाद देखें जो इमरान खान के मुखालफीन हैं वो ये समझते हैं कि इमरान खान साहब कब तक ये मेंटेन रखने में कामयाब होंगे। वाकई इमरान खान साहब का इम्तिहान ज़रूर है, क्योंकि इमरान खान साहब अगर कॉल देते हैं तो हुकूमत ये समझती है वो कॉल देने के बाद क्या होगा, वो आकर शाहराह दस्तूर पर बैठ जाएंगे, वो फैज़ाबाद बैठ जाएंगे। क्या इमरान खान के फॉलोअर्स TLP की तरह या मौलाना फजलुर रहमान के फॉलोअर्स की तरह इस तरह आकर बैठ जाएंगे? कई दिन, कितने दिन बैठेंगे? और 2014 में आपको भी मालूम है कि उस वक्त ताहिरुल कादरी साहब का जो क्राउड था उसका बड़ा अहम रोल था वहां पर बैठने में। तो ये एक उनका भी इम्तिहान होगा कि कब तक वो सस्टेन कर पाते हैं। अब देखें, इलेक्शन इस वक्त कराना सवाए इमरान खान के किसी को भी सूट नहीं करता। अगर इस वक्त इलेक्शन कराएं, इस वक्त तो इमरान खान किसी एक आम से शहरी को भी टिकट दें कि ये तो मेरा, वो भी ये मेरा कैंडिडेट है, ये मेरा और वोट है, बल्ले का निशान उसको मिल जाए, तो इस वक्त ये तासुर है कि वो भी जीत जाएगा। और इस वक्त तो किसी और सियासी जमात का बयानिया ही नहीं है, मार्केट में बयानिया है ही नहीं है एस्टैब्लिश्ड। एक ही बयानिया इमरान खान का बयानिया इस वक्त जो राइज है। इस वक्त इलेक्शन कराना अगले 3, इस वक्त से मुराद अगले 3, 4, 5, 6 महीने हैं। मैं समझता हूं कि जल्द इलेक्शन हो, 6 महीने में भी हो जाए तो इमरान खान का मुतालबा पूरा हो जाता है। वो किसी तौर पे भी वो कराने के इसलिए मूड में नजर नहीं आते कि इस वक्त इलेक्शन में जाने का मतलब दूसरी जमातों के लिए डिजास्टर है और वो पॉलिटिकली ये इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। उन्होंने पीपल्स पार्टी को कायल किया है, उन्होंने दीगर लोगों को भी कायल किया है कि जी इलेक्शन जो है वो अपने मुकर्रर वक्त पे ही होंगे, आप हमारे साथ काबीना में बैठे हैं। लेकिन वड़ाइद साहब इसमें तो बहुत अहम होगा, आप जब इन्फॉर्म्ड सर्कल्स में, इस्लामाबाद में, शहर इक़्तिदार में, इक़्तिदार के ऐवानों में ये चहमगोइयाँ शुरू हो गई हैं कि अक्टूबर 2023 तक भूल जाएं इलेक्शन, भूल जाएं कि अब इलेक्शन होंगे 2023 तक, तो खान साहब आपके ख्याल में इतने पॉपुलर सपोर्ट का वो जिसको वो इंजॉय कर रहे हैं, इसके साथ वो खामोशी से बैठ जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं बैठेंगे, कत्तन भी नहीं बैठेंगे। इमरान खान देखें, एक कॉन्फिडेंस ही तो है।
एक प्रेशर में खेलना ही तो आता है इमरान खान को। वो खेलेंगे, लड़ेंगे, वो अपनी हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इस वक्त की पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो है वो इस वक्त ऐसी सिचुएशन है कि पाकिस्तान में कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता 10 दिन बाद क्या सूरत हाल होगी। क्यों? क्योंकि ये सारी सिचुएशन जुड़ी है, ये जो अभी का फैसला जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि इमरान खान कल क्या कर सकते हैं, इमरान खान कितनी देर तक ये जो मोमेंटम बनाया है इसको मेंटेन रख सकते हैं, वो खुद कितना सस्टेन कर सकते हैं, ये सब उनकी उस इनिंग्स पे मुनहसर है। तो इमरान खान साहब कितना प्रेशर कब तक डाल सकते हैं उस पर ये फैसला, जब अगर उन्होंने प्रेशर वो डेवलप कर दिया। हमें अब इंतज़ार जो है वो शब दुआ के बाद जो जलसा, जो भी उनकी पहला जलसा या प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसका करना होगा, यानी अगर अराउंड 11 मई आप समझ लें। देखिए इमरान खान मेरे ख्याल में शायद अभी बहुत जल्दी कॉल नहीं दे रहे। उसकी एक रीज़न है, पार्टी फंडिंग केस के हवाले से फैसले का इंतज़ार करेंगे। उससे पहले मुनहरिफ अरकान पे उनके हलकों में या उनके डिविजन्स में, उनके डिस्ट्रिक्ट्स में कोई जलसों वगैरह का प्लान जो है वो सामने आ सकता है। और ये जो फाइनल कॉल है ना, अच्छा सॉरी, ये मैं एक बात मुकम्मल कर लूँ कि फाइनल कॉल जो है ये खान साहब का भी इम्तिहान होगा। ईसा नकवी साहब फाइनल कॉल देने के बाद आप डिलीवर ना कर सकें, उसके बाद आप वो पूरा ना उतर सकें उस पर, तो फिर तो आपका पॉलिटिकली इसका मतलब आप हार गए। तो वो फाइनल कॉल इतना बड़ा पॉलिटिकल थ्रेट है बुनियादी तौर पर कि वो इस वक्त तुरंत का पत्ता वो है। देखिए जीत की गारंटी लेके घर से अगर कोई निकलता है तो फिर वो मैच तो नहीं खेलने जा रहा, लेकिन बगैर प्लानिंग के अगर आप उतर जाते हैं तो उसमें आपको बहुत बड़ा पॉलिटिकल धचका भी लग सकता है। अगर इस थ्योरी को हम मान लेंगे अक्टूबर 2023 में उन्होंने अगला इलेक्शन करवाना है, फिर इसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन को ये कहेंगे कि जो मुस्ताफ़ी अरकान है या ये जो प्रोसेस है जब ये कंप्लीट हो जाता है तो फिर वहाँ पर इलेक्शंस करवाए जाएं। क्या है उसका आपके ख्याल? देखें इस वक्त अगर इमरान खान इलेक्शन कमीशन पर, अदलिया पर ये बावर कराने में कामयाब हो जाते हैं कि मुनहरिफ अरकान के खिलाफ कम अज़ कम जो आर्टिकल 63 है या मुतलका जो आर्टिकल है उनका इतलाक तो करें, तो पंजाब की हुकूमत गिर जाती है। पंजाब की हुकूमत नहीं चल सकती। तो पंजाब गिरता है, ना पंजाब गिरता है तो पॉलिटिकली आप समझें कि एक बहुत बड़ा भूचाल आ जाता है। फिर ये मुनहरिफ अरकान अगर पार्टी से निकल जाते हैं, लेकिन इन्होंने एक गलती की हुई है। वो गलती क्या है ये मैं समझता हूं कि इनको नहीं करना चाहिए था। एक तो तहरीक अदम एतमाद में तो अपोजिशन की मूव थी, इनसे वोट नहीं दिलवाए उन्होंने। शाह महमूद कुरैशी को इन्होंने शहबाज शरीफ के मुकाबले में खड़ा किया, इनको वोटिंग होने देनी चाहिए थी। उससे क्या होना था कि जो मुनहरिफ अरकान है उन्होंने एक्सपोज हो जाना था। अब आप मुनहरिफ अरकान के खिलाफ वफाक में कार्रवाई नहीं कर सकते, देखा जाए तो कैसे करेंगे कि जी इन्होंने सिंध हाउस में चले गए थे, इन्होंने अपनी इंटेंशन जाहिर कर दी थी। आप पॉलिटिकली उन पे दबाव डाल सकते हैं, आईनी तौर पर 63A का वो नहीं कर सकते अमल सर। अच्छा आप लाहौर में कर सकते हैं क्योंकि लाहौर में वोट डला है। हमजा शहबाज मुनहरिफ अरकान की वजह से बने हैं सीएम। अब वहां पर कार्रवाई होगी। वफाक में मुनहरिफ अरकान के हवाले से अलबत्ता इमरान खान ये जरूर कामयाब हो गए हैं नैरेटिव बनाने में कि ये मुनहरिफ अरकान ने अपने ज़मीर के सौदे किए हैं। इमरान खान आने वाले दिनों में इतना ज़्यादा इस मामले को सेंसिटाइज कर देंगे कि मुनहरिफ अरकान के लिए अगले इलेक्शन में जाना मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल जी मंसूबे बनते रहते हैं कि ये कर लिया जाए और वो कर लिया जाए, और पाकिस्तान की सियासत हम मैं तो अक्सर अपनी वीडियोज़ में कहता हूँ मुमकिनात का खेल है। हमने ऐसी ऐसी चीज़ें होते देखी हैं, नामो निशान नहीं था। परवेज़ मुशर्रफ बिला शिरकत गैर मसनद इक़्तिदार पर बराजमान थे और बेनज़ीर भुट्टो, नवाज़ शरीफ ये जला वतनी की ज़िंदगी गुजार रहे थे और कोई चांस नहीं था कि ये कोई अपना रास्ता वापस इक़्तिदार के ऐवानों में बना सकते हैं। हमने उनको भी आते देखा, फिर और बहुत सारे चीज़ें होती देखी, मिसाल के जमहूरियत उन दो पार्टियों के दरमियान। खैर बात तवील हो जाएगी, इस वीडियो को यहाँ पर लपेटते हैं। लेकिन एक बहुत ही अहम वारदात जो है वो इस सारी कहानी में, जिसके ऊपर अभी ज़ाहिर है कि इतनी बातचीत नहीं हो रही क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा सियासी गहमा गहमी है, बहुत ज़्यादा फास्ट पेस्ड पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उसके ऊपर इंशाल्लाह अगली वीडियो में बात करते हैं। मुझे और अदील बड़ाइच को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।